मोस्ट वेलकम टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर जैस्मीन द ट्रू ब्लॉग्स। आप कैसे हैं? सभी अच्छे ही होंगे। तो ये है प्लांट, इसको मैंने कटिंग के थ्रू लगाया था और ये इतना बड़ा हो गया है। इसको एलिफेंट ईयर्स बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो कितनी बड़ी लीव्स हैं। एलिफेंट ईयर्स बोलती हूँ या बटरफ्लाई एरोहेड। ये बटरफ्लाई की तरह दिखते हैं। सी ये देखो, है ना, बटरफ्लाई की तरह। और इसमें देखो कितनी सारी शूट्स आ रही हैं। मैं ये दिखा रही हूँ कि अब मैं इसको घर के अंदर रखना है। और काफ़ी हैवी, देखो ये शूट्स कितने लंबे हो गए हैं। मैंने इसको मार्च में लगाया था। इसको ये देखो डंडियाँ अभी भी कटी कटी दिख रही होंगी कहीं। और एक तो मुझे लगा सूख गया है, लेकिन वो सूखा नहीं था। बहुत खूबसूरत से अंदर से शूट्स निकली उसकी। तो इसमें बड़ा अलग तरीका ये है कि जैसे मैंने ये डंडी लगाई थी, तो ये डंडी में से तो ऊपर से ही शूट्स निकल के ये बड़ा ऊपर जा रहा है। ये देखो। और दो तीन डंडियाँ लगाई थी। एक डंडी मैंने ये लगाई थी, तो वो नीचे तो सूख रहा था, यहाँ पर सूख गई थी थोड़ी छोटी डंडी ऊपर। तो आप ये ना समझें कि ये ना एरोहेड जो प्लांट है, सिंगोनियम जो है, सूख गया, फेंक दो इसको, ये नहीं लगा। इवन देखो मैंने ये 10 दिनों से लीव्स लगा रखी है। और ये देखो आप देख रहे होंगे, ये पास से मैं दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये कट था, ये रहा, अभी भी सूखा हुआ है। तो यहाँ से ये निकला। और एक में तो ये ऊपर से पूरा सूख गया, नीचे से निकला। और एक ये आप देख सकते हैं, 3 डंडियाँ लगाई थी। ये देखो ध्यान से। इसको एक्सप्लेन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो भी न्यू बिगनर्स हैं, जिनको बहुत ही कम प्ले स्पेस है और उनको इंडोर प्लांट्स भी रखना है। ये इंडोर डेकोरेटिव एयर प्योरीफाई प्लांट्स हैं। डेकोरेटिव पीस भी बना सकते हैं, छोटे छोटे आप हैंगिंग में लगा के, या छोटे से प्लांटर में इसके रूट्स को, ये जो स्टेम्स है ना, इसकी बड़ी मत होने दें, इसके मतलब इसको बांध दें और लगा दें। और वाटर प्रोपोगेशन भी इसका बहुत खूबसूरत होता है। मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखो अच्छे से शूट्स आ रही हैं। और ये तो ऊपर से डंडी पूरी सूखी गई थी। इसकी तो तब भी थोड़ी थी और आई, देखो तब भी देखो सूखी हुई डंडी दिख नहीं रही है। मैंने उसको ऊपर से निकाल दिया था सीजर से। ये तो बिल्कुल ही सूख गया था, लेकिन देखो नीचे से आ रहा है न्यू। और इसकी वैरायटी तो इतनी सारी है, एक में ही बहुत सारी वैरायटी है। एक तो ये है, ये देखो शाइनिंग, एकदम पैरेट ग्रीन और बहुत ही ब्राइट है। ये है उसकी न्यू लीव्स, जो मैंने अभी आपको वैरायटी दिखाई थर्ड वाले की, जो एकदम सूख गया था और नीचे से उसमें से शूट्स आए। देखो नीचे से आया, नीचे से जो रूट्स होते हैं ना, उसमें से आया ये नया। और इतनी वैरायटीज़ एक में ही लगी हुई हैं। ये देखो, एक ये है, ये देखो बिल्कुल अलग। और ये लीव, इसका देखो लीव्स, ये देखो। तो इसमें ही अलग अलग वैरायटीज़ लगी हुई हैं। मैं ऐसे दिखाती हूँ, ये देखो। तो जो लंबा जा रहा है उसको आप देखिए। फर्स्ट स्टेम है जो बहुत तेज़ी से अपने मदर प्लांट की तरह सेम हो गया। ये जो बेबी प्लांट लगाया था मैंने, मदर प्लांट की तरह हो गया, बिल्कुल बहुत बड़ा जा रहा है। इसकी एलिफेंट ईयर जैसी, या इसको कहो बटरफ्लाई लीव्स होती हैं। ये देखो बटरफ्लाई लीव्स आप देख रहे होंगे। तो इनको मैंने वॉश किया था, लेकिन मुझे लगता है हल्की तेज़ हवा जो चल रही है ना, उससे धूल इसमें से हल्की हल्की दिख रही है। और इनको मैंने कोई रस्सियों से नहीं बांधा है। यहाँ पर मैंने रस्सी बांधी है क्योंकि ये नीचे लटक के ना ज़मीन पे जा रहे थे। तो इनको देखो मैंने यहाँ पर बांधा है, हल्का सा बांधा है। आप देख रहे होंगे मैंने इनको हल्का सा बांधा है। ये देखो, ये रस्सी से हल्का सा बांधा है मैंने। और इसका जो वाटर, अभी जैसे आज मैं वाटर डालूंगी क्योंकि मॉइस्ट है। ये देखो वाटरिंग सिस्टम इसका एकदम मॉइस्चर देख लो, लेकिन आज मुझे डालना ही होगा। तो मैं यही दिखाना चाहती हूँ। इसके काफ़ी रूट्स ऊपर हैं। इसको मैंने इसमें रिपोर्ट किया था, और पहले मैंने इसको पुराने से ओल्ड सा जो घड़ा होता है ना वाटर वाला, उसमें हमने इसको रखा था। अब इसका देखो कितना बड़ा जा रहा है। ये बहुत तेज़ी से जाएगा। अगर आप इसको दीवार पे रख दो तो ये वहाँ तक चला जाएगा। लेकिन विंटर में ये
डोरमेंसी पीरियड में चला जाएगा, फिर इसकी जो ग्रोथ है वहीं रुक जाएगी जहाँ थी। तो ये देखो, अब मैं इसमें ना, मैं इसको ऊपर नहीं जाने दूंगी क्योंकि इस तरह से दीवार ख़राब होती है और आप संभाल नहीं पाएंगे, और आखिर डोरमेंसी पीरियड में ये वहीं रुक जाते हैं। देखो, अब मैं इसको जगह नहीं मिल रही है तो ये सीधे नहीं जा रहा है। अब ये देखो, जगह नहीं मिल रही है ना इसको सीधे जाने के लिए। अगर सीधा मिल जाए तो सीधा चला जाइए मनी प्लांट की तरफ। एकदम क्लाइंबिंग है, ये क्लाइंबिंग प्लांट्स है, ये कहीं भी जगह मिल जाए बस। तो ये आप जो देख रहे हैं ये मुड़ रहा है, आप देख रहे हो ये झुक गया है। देखो, ये देखो बेंट हो गया है, ये देखो। तो एक वैरायटी मैंने एक और दिखाई, ये सेकंड वाली वैरायटी मैं दिखाती हूँ। थर्ड वाली बहुत ही ब्राइट ग्रीन है, जो वहाँ से भी दिख रही है। देखो खूबसूरत सी दिख रही है, ये देखो आपको अंदर दिख रहा होगा। तो ये है सेकंड वाली वैरायटी, जिसका हाफ स्टेम सूख गया था लेकिन फिर भी अच्छी निकली। ये देखो शूट्स। और मार्च में मैंने इसको, लास्ट वीक ऑफ मार्च में मैंने इन लोगों को लगाया था, क्योंकि मदर प्लांट ना बिल्कुल ही जो होता है ना डोरमेंसी पीरियड में, वो सूख गई थी डंडी उसकी। तो मैं दिखाऊंगी अभी आपको इसमें ही। तो ये देखिए, और मैंने इसको हल्का सा बांध दिया ताकि नीचे ना आए। दूसरा, इनको कभी भी आप रस्सियों से ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश ना करें, इनके इस तरह से ब्रेड बना दें। ये देखिए मैंने बना रखी है। ये किस दो लीव्स ले ली या देखो यहाँ पर मैंने 3 लीव्स ली है। सी, यहाँ मैंने 3 लीव्स लेके देखो ब्रेड बना दी है, छोटी सी बना दी है। और इनको ऊपर की तरफ लेके जाना है, नीचे की तरफ नहीं। ये मैंने ऊपर की तरफ किया है जल्दी जल्दी। अभी देखती हूँ उसको ठीक कर सकती हैं आप इसको आराम से। और ये देखो, तो ये बटरफ्लाई शेप में ये भी है। ये देखो, ये तो बिल्कुल ही एलिफेंट ईयर्स इनको बोलती हूँ मैं, एलिफेंट एरोहेड बोल सकते हैं आप इसको। और इसकी ये देखो वेरीगेटेड वैरायटी एक है, और एक ही मदर प्लांट से हैं। आपके यहाँ भी ऐसा होगा। देखो बर्ड्स का एक पंख यहाँ पर गिरा हुआ है, क्योंकि इस यहाँ पर ना हमिंग बर्ड्स और टेलर बर्ड्स और क्या जो बर्ड्स होती है छोटी छोटी सी, वो भी हमारे यहाँ घर के आसपास ही रहना पसंद करती हैं। तो कभी अपराजिता में छुपी रहती हैं और कभी इसमें छुप के रात में यहीं रहती हैं। अपने पेट्स को मैं यहाँ आने नहीं देती हूँ। ये देखो एकदम एलिफेंट ईयर की तरह बड़ी बड़ी, ये तो बहुत ही बिग है ये वाला। देखो, तो बस अभी हरा भरा दिख रहा है, बस डोरमेंसी पीरियड में जाने वाला है ये, विंटर आएगा तो ये है आपका। और मैं आपको और दिखाती हूँ। अब ये है थर्ड वाला, मैंने सेकंड भी आपको दिखा दिया, फर्स्ट आपको दिखा दिया। अब ये देखो, इसको ना मैंने पहले स्टिक में बांध लगाया था। ये स्टिक आप देख रहे हो ना, इसको इसने जकड़ लिया था। ये रूट्स है ना, ये रूट्स इसमें एकदम बहुत ही क्लोज करके दिखा रही हूँ मैं। यहाँ पर इसको इतनी बुरी तरह से ये वुड को पकड़ लिया था कि मुझे इसको, जब मैं रिपोर्टिंग कर रही थी तो मैंने इनको अलग किया। अलग करके मैंने इनको, ये देखो ये लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये न्यू शूट्स बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ होती है, और इजी एकदम इजी, क्या बोलते हैं इसको, इजी ग्रोइंग प्लांट है, इजी केयर है। बहुत ज़्यादा वाटर करने की डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप प्लास्टिक पॉट में बेस्ट है, सिरेमिक में डालते हैं तो ये डेकोरेटिव और इंडोर्स के बहुत अच्छे काम आएगा। एयर प्योरीफायर है ये, एयर प्योरीफायर है। तो ये है इसकी। और दूसरा, ये मैं आपको इससे मिलाऊँ पहले मैं अपने न्यू मेंबर से। ये देखो इसकी लीव्स देखो कितनी खूबसूरत है। और दूसरा ये कि ये बिल्कुल शाइन कर रही है, और लीव्स में शाइनिंग नहीं है, वेरीगेटेड है। मैं ग्रीन वाली भी दिखा देती हूँ, शाइन नहीं है, वेरीगेटेड तो नहीं है, ये प्लेन ग्रीन है, शाइन नहीं है, लेकिन इनमें शाइन है। ये देखो मैं दिखाती हूँ, इवन सनलाइट से आपको शाइन भी दिख रही होगी। और ये देखो, ये उसी का लीफ टूट गया था, मैं इसको सही कर रही थी तो ये टूट गया, तो मैंने यहाँ लगा दिया। देखो इसमें एकदम अलग ही ग्लेज है और शाइन है, और ये उसी का पार्ट है। जब बड़ा हो गया तो ये ऐसा दिखता है। तो इसको मैंने इसलिए बांधा नहीं क्योंकि ना ये अभी बहुत कम है, मतलब अभी इनकी बहुत सारी लीव्स नहीं है, बहुत सारी लीव्स नहीं है। तो ये थर्ड वाला है जो अलग वेरीगेटेड और शाइन लीव्स है। ये तो कितना खूबसूरत है, इसकी फॉलिएज कितनी खूबसूरत है, इतनी ब्यूटीफुल है ये। तो आज सोचा आपको इससे मिला दूं। और कंटेंट मैं बिल्कुल डाल नहीं रही हूँ, स्मॉल कंटेंट्स कुछ मिनट्स के लिए, कुछ सेकंड के डाल रही हूँ, क्योंकि एलवी की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। तो आज सोचा इसे मिला दूँ आपको। ये है मदर प्लांट इसका, ये देखिए, ये है मदर प्लांट इसका, ये है मदर प्लांट। ये देखो मदर प्लांट इसका, एलिफेंट लीव्स हैं इसकी देखो। और इसके नीचे की वैरायटी भी देखो, इसमें मैंने ब्रेड बांधी हुई है। ये देखो,
इनको मैंने रस्सियों से नहीं बांधा है, मैंने पहले ना रस्सी से बांधने की गलती की थी। इनको मैंने इन्हीं की चोटियों से चोटी की तरह बना दिया, मतलब नीचे की 2 लीव्स ली, ऊपर की 2 लीव्स ली, और ताकि ये ऊपर की तरफ जाएं और नीचे ना गिरें, और एक तरह से खूबसूरत भी लग रहा है। ये जो ब्रेड बनाया है हमने, इससे ग्रोथ पे इनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये देखो वेरीगेटेड लीव्स भी हैं, इसमें शाइनिंग लीव्स भी हैं डिफरेंट टाइप की। ये देखो ये डिफरेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें इतनी वेराइटीज़ है ना कि मैं कम से कम 4-5 वेराइटीज़ इसमें निकलता है। एक तो ये है एकदम अलग है, इसकी लीव्स भी हार्ड है, और ये वेरीगेटेड है, स्मॉल लीव्स निकलती हैं नीचे नीचे बस ये। तो ये मदर प्लांट है, मैं जल्दी से दिखा देती हूँ आपको क्योंकि वीडियो में लंबा करना नहीं चाहती। ये वेरीगेटेड है, और इसमें शाइन मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन ये थिक वाले लीव्स निकल रहे हैं। ये देखो अलग, इस बार मैंने इनको देखा ये। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका गमला भी जो है, ये देखो सिरेमिक है, 5-6 ईयर्स से है। प्लांट तो बहुत पुराना है, मैंने इसको शिफ्ट किया था 5 ईयर्स पहले। और ये 12 इंच का पॉट है, और जो पहले आपने जो कटिंग जिसमें लगाई है ना, वो सिरेमिक पॉट 14 इंच का है। मे भी कुछ ऊपर नीचे या छोटा हो सकता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये सूखी डंडी मैंने क्यों रखी है, आपको दिखाने के लिए कि ये जो है इनके अंदर से ही निकलते हैं। मदर प्लांट से ये बहुत सारी ऐसी डंडी निकलती है। अगर ये सूखी अभी दिख रही है, अगर मैं इसको बाहर की गार्डन सॉइल में फेंक दूँ और बारिश हो जाए या पानी मिल जाए हल्का सा, बस फिर आप देखो इसकी ग्रोथ कैसे होती है। ये देखो, ये मैंने रखा है आपको दिखाने के लिए कि ये अगर कहीं आपको मिल जाए ना, तो इसको उठा लाएं घर में और आप आराम से। मैंने इसी से इसको ग्रो किया है ये मदर प्लांट को 5 ईयर्स पहले। ये देखो आपको मैं पूरा दिखाती हूँ। 5 ईयर्स पहले मैंने मदर प्लांट इसी तरह की डंडी ला करके जो इसमें से निकलती है, और मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है। ये देखिए इस तरह की लंबी लंबी स्टेम्स निकलती हैं मनी प्लांट की तरह। ये बहुत सारी है, ये देखो। इसकी लीव्स हमेशा छोटी होती हैं ऐसी, ठीक है। आपको लगेगा कि ये तो वो वेरीगेटेड वैरायटी नहीं है, इसलिए आप घर नहीं ले जाएंगे। आपको लगेगा कि नहीं ये हमारे काम की वैरायटी नहीं है, लेकिन मैं न्यू बिगिनर्स को बताऊं, चाहे जिनको नॉलेज ना हो उनको बताना चाहती हूँ कि मैं इसी को, ये देखो डंडी अभी भी पड़ी है, मैं निकाल दूँ तो शायद ये प्लांट इनको मैंने बांध रखा है इसको। ये देखो ये देखो ये देखो, ये देखिए आप, ये डंडी देखो ध्यान से, और इसकी ये देखो ये लीफ, ये टूट भी गई मेरे हाथ से। ये देखो ऐसे ही लीव्स निकलती हैं। आपको लगेगा कि इस डंडी में लीव्स तो है नहीं, ये डंडी किस काम की है। तो मैं ऐसे ही डंडी ज़मीन पे फैली हुई थी, और आपको बताऊं ये कैसे फैलती है। नीचे फैल के मेरी मेड है ना, इसको उठा करके ऊपर रखती है, ऐसे ज़मीन पे फैल जाती है, और बहुत तेज़ी से देखो शूट्स इसके ऊपर जा रहे हैं। ये देखो शूट्स मैंने यहाँ से तोड़ा है क्योंकि बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। ये वही डंडी है जिसकी लीव्स बड़ी नहीं होती, लेकिन ये एकदम देखो इसके नॉट्स जो हैं, बस इसको अगर मैं कहीं काट के कहीं भी फेंक दूँ, तुरंत इसमें रूट्स आएंगे और ये इस तरह के प्लांट आपको देगा। यही डंडी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं इसी तरह की 2-3 फीट की डंडी में तोड़ कर लाई थी। ये नॉट के देखो, सेम यही डंडी को तीन पीस में मैंने ये जो नॉट्स हैं इनसे 3 पीस मैंने किया। इतनी ही बड़ी डंडी में लाई होंगी। तो ये तो मैंने सूखा हुआ रखा है आपको दिखाने के लिए, ये सूखा रखा है दिखाने के लिए देखो। तो मैं इसी तरह की डंडी लाई थी 5 ईयर्स पहले, और ये मदर प्लांट तैयार हुआ। और इसको बहुत ही इजी ग्रोइंग है, इजी केयर, मतलब केयरिंग तो इसकी क्या है देख लो आप। बस मैंने ब्रेड बांधा है अभी। ये देखो डिफरेंट लीफ निकली, इसमें एक लेमन ग्रीन भी निकला, ये वाला देखो। ये ना पैरेट ग्रीन मैं बोलूँगी, लेमन तो नहीं बिल्कुल बोलूँगी। ये पहली बार आए हैं इसमें कुछ न्यू ग्रोथ, और इसकी लीव सारी लीव्स ऐसी ही हैं। और बाकी तो इसके एलिफेंट ईयर्स और बटरफ्लाई ईयर्स मैं बोलती हूँ, एरोहेड जिंगोनियम प्लांट के, तो ये हैं। और मैं आपको बताती हूँ ये वाली जो बहुत सारी डंडियाँ हैं ना, बहुत निकलती हैं मदर प्लांट से। तो अगर आपको किसी को देना है तो आप ये दे सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं इसको। और आप चाहें तो इसको छोटे से पॉट में राउंड करके लगा सकते हैं। ये जैसे सर्कुलेट करके सिलेंड्रिकल से ऐसे राउंड करके लगा के दे दें, वो बहुत घना और खूबसूरत बनेगा। और ये देखिए ये ऊपर जा रहा है, मैंने इसको काटा है, और इसका ना मैं भी बांध नहीं पा रही हूँ। और दीवार के साथ अगर मैं इसको कर देती हूँ तो तेज़ी से यहाँ तक चला जाएगा ऊपर।
तो मुझे ऐसा नहीं करना है, इसलिए मैंने किसी तरह से 2 रस्सियों से इसको बांध रखा है, क्योंकि मदर प्लांट है, ज़्यादा मैं इसका छेड़छाड़ भी नहीं करना चाहती। और ये देखो एक और स्टेम मैं आपको खाली दिखाती हूँ जिसमें कोई लीव्स नहीं है। अभी मेरे हाथ में एक लीव्स आई ना, आपने देखा, इसकी लीव्स देखो सूख गई हैं, एक तो ये देखो ड्राई हो गई है, लेकिन ये मरा नहीं है। इसी से हमने ये मदर प्लांट इस तरह का बनाया है। तो ये देखो न्यू तरह की न्यू वेरीगेटेड लीव्स भी इसमें आ रही हैं। मैंने इनको ब्रेड बना दिया है। ये ना बहुत फैला हुआ था, ये कम से कम 3-4 फीट का पूरा एरिया ना कवर कर लेता है अगर हम इसकी ब्रेड ना बनाएं तो। अब ब्रेड कैसे बनाना है मैंने आपको पहले वाले में भी बताया। छोटे वाले इनको छोड़ दो, इनको तो मैं रस्सी से बांधूंगी। अब वो देखो एक जा रहा है, वो देखो सी, चुपचाप जा रहा है वो देखो सी। आपको लीव्स नहीं दिख रही होंगी, लीव्स सूख जाती हैं इसकी, लेकिन ये बहुत तेजी से, वही मैंने आपको दिखाया ना, यही चीज़ मुझे वहाँ बाहर रोड साइड पे ये लंबा सा मतलब 2-3 तरह की डंडी मिली थी और 1-2 तो सूख गई, मुझे नहीं पता क्यों। तो ये मदर प्लांट है जिसके बारे में बता रही हूँ। और ये देखो इजी ग्रो है, ये देखो जा रहा है ना, अब ये मनी प्लांट पे जाएगा। वो मेड ने देखो खींचा है तो कहीं से टूटा भी है और उसमें मे भी एक लीव्स भी आ रही है, वो देखो। अब बताओ उसको ना वहाँ वाटरिंग मिल रही है, अंदर से मिल रहा होगा, लेकिन बाहर देखो जमीन पे ग्रो कर रहा है ये। सी, ये इस तरह से फैलते हैं और इनकी ना यही चीज़ की छटाई करनी होनी जरूरी होती है। अगर आपको नहीं करना है तो इसी में मैं बांध देती हूँ, और नहीं तो सीधे से काट के इसी में डाल देती हूँ। इनमें मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र अभी नहीं दिया है, ट्रूली मैं बता रही हूँ, मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। और मैं गार्डनिंग की बहुत ही शौकीन हूँ, और आज से नहीं, बहुत पहले से मैं गार्डनिंग, मतलब मैरिज के पहले से मैं गार्डनिंग करती आ रही हूँ। मुझे बहुत शौक है। हाँ, मैंने बहुत सारे प्लांट्स मिस किए, लेकिन खो दिया मैंने उनको, वो अलग बात है। उसका भी कोलाज मैं आपको एक दिन शो करूंगी। इनकी मैंने ब्रेड बांध रखी है, देखिए इस तरह से। ये देखिए ऊपर की तरफ की 2 डंडी ली, नीचे की तरफ की 2 डंडी ली, और उनको मैंने बांध दिया है। अब तब जाके ये ना सिमट गए थोड़े से, नहीं तो ये पूरे नीचे तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा फैला हुआ था। मतलब तुलसी जी के ये जो है ना, इनके ऊपर आ रहा, फिर ये मनी प्लांट पे जा रहा, फिर मैंने इसको अभी नीचे, ये जो नीचे लटके हुए हैं इनमें मैं रस्सी बांधूंगी राउंड करके, ताकि ये थोड़ा लटके ना जमीन पे। तो ये नीचे इनकी वेरीगेटेड्स है, वेरीगेटेड लीव आ रही है। ये देखो एक वेरीगेटेड इधर भी है, बड़े डिफरेंट कलर इसमें आते हैं। यह एक नया आया है और बाकी एलिफेंट है। मैं इनको ऊपर जाने दे रही, ये ऊपर जाना चाहते हैं, ये भी ऊपर जाना चाह रहे थे ये वाले, इनको मैंने मोड़ दिया है, नाराज से हो जाते हैं ये लोग, ठीक है। अभी मैंने इनको और बांधना है। ये देखो ये गिर रहा है, जैसे ये देखो गिर रहा है ये, क्योंकि ये ऊपर जा रहा था, मैंने इसको रोक दिया, इनको पसंद नहीं है। अब मैं इनकी ब्रेड बांधूंगी। उस दिन मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि ब्रेड भी बांधना इतना आसान नहीं है। तो ये देखिए यही है मदर प्लांट। और मैंने इसको तोड़ा कहाँ से था आपको मैं, मे भी वो स्टेम मुझे अगर दिख जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये सूखा सूखा सा लगता है, लेकिन ये सूखा नहीं है। ये ना देखो इसके अंदर से भी कैसी लीव्स आ रही है, ये मैंने काट दिए, फिर से शूट्स आ रहे हैं इसमें। तो इनको मैं इसी में फंसा देती हूँ। ये तो मैं ये ना मेड ने फेंका तो ये टूट गया था ये वाला। तो इसमें ना मैं आपको वो पुरानी स्टेम दिखाना चाहती हूँ जिससे मैंने तोड़ करके ये देखो मैं आपको दिखाना इसलिए चाहती हूँ। ये देखो एक तो दिख गया, ये ना बहुत लंबा जा रहा था दीवार तक, मैं 7-8 फीट चला गया था। ये देखो ये स्टेम है, अभी भी इसमें शूट्स निकल रहा है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा हटा दिया। ये देखो यही है वो स्टेम जो पिछले 2-3 सालों में ऐसे करके, ये देखो ऊपर करके ये 8 फीट तक चला गया। लेकिन इस बार की डोरमेंसी पीरियड में ये स्टेबल हो गया, और इसका नॉलेज मुझे बहुत नहीं था कि डोरमेंसी विंटर में ना डोरमेंसी में चला जाता है। इस बार मैंने क्या किया, उसकी स्टेम वहीं से काटी। वो देखो ये है ना, ये देखो इसको काटा मैंने, और ये काट के मार्च में इसमें लगाया था। तो इसमें भी 3-4 टाइप के अलग अलग वेरीगेटेड निकल रहे हैं। एक तो बिल्कुल ही मैंने बताया ना मदर प्लांट की तरह ही सेम निकल रहा है, ये देखो। और उसकी लीव्स देखो कितनी बिग साइज की। तो ये है। तो आज की जो बातचीत है वो इसी के बारे में। सिंगोनियम एरोहेड, इसको मैं एलिफेंट ईयर्स, बटरफ्लाई लीव्स, ये देखो बटरफ्लाई लीव्स है, फॉलीज एकदम इसका देखो कितना खूबसूरत है। और इसका फॉलीज को मैंने आपको फिर से दिखा देती हूँ, शाइन कर रहा है देखो सी। तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट आया है इसमें पहली बार। और उसमें मदर प्लांट में भी जो आया है पैरेट ग्रीन, वो भी न्यू है। तो ये बहुत ऊपर ना जाए, इसलिए मैं इसको अभी मेरे पास वो स्टिक हटाऊंगी मैं, ये वाला स्टिक डालूंगी मैं,
ये बड़ा है और मनी प्लांट को मैंने जो रिपोर्ट किया था उसमें ये बहुत बड़ा ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको डालूंगी, मजबूत चाहिए मुझे। और इसको मैं राउंड फिगर करूंगी, मतलब इसको ऊपर जाने के बजाय ये बेंट हो रहा है ना, तो इसको बेंट होने दूंगी और इस तरह से कर दूंगी ताकि ये बेंट हो जाए इस तरह से। और आप आराम से घर के अंदर इसको इंडोर प्लांट की तरह रख सकते हैं। एक्चुअली डेकोरेटिव है, इंडोर प्लांट है ये, और ये एयर प्योरीफायर तो है ही। एक जगह रख दो, ये देखो कितना खूबसूरत लगता है ये मदर प्लांट। और एक ये है ना। तो चलते चलते मैं आपको अपने अपराजिता से भी मिला दूँ। ये देखो कितनी सारी फ्लावरिंग हुई है। इन दोनों को जो बाहर रखा था और जो अंदर रखा था, इसके ऊपर मैं वीडियो बाद में बनाऊंगी, तो आपको दिखा देती हूँ। देखो मैंने 12 इंच के पॉट में दोनों को एक साथ कर दिया, दोनों को कर दिया, जो बाहर रखा था जो अंदर रखा था। जल्दी से मैं दिखा देती हूँ। मुझे तो ये है कि टाइम के हिसाब से वीडियो लंबा ना हो, तो मैं आपको इसका मैं वीडियो बनाऊंगी बाद में। इसका कोई केयर प्रोपगेशन मैंने कुछ खास नहीं, बस मैं वॉश कर देती हूँ ऊपर से। और बॉटल में वाटर लेके, जो स्प्रे वाला बॉटल होता है ना, पाइप से नहीं, जो छोटी छोटी बॉटल होती है ना, उनसे स्प्रे करती हूँ, वाटर स्प्रे। ये देखो 12 इंच के पॉट में इनको ये बाहर जो तुलसी पड़ी थी और जो अंदर, दोनों को मैंने एक साथ कर दिया। सी, ये देखो मैंने कोई इसमें खाद नहीं डाली है, अपने आप खूबसूरती से ग्रोथ करते हैं। इनमें भी मैंने अभी कोई खाद नहीं डाली है। ये देखिए, अगर मैं इनको मिट्टी के पॉट से इसमें नहीं शिफ्ट करती तो ये अभी जिंदा नहीं होते, क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है, इतना गर्मी है कि वाटर इनको चाहिए ही चाहिए। देखो एकदम से सूख गया, कल ही मैंने भर के डाला है, आपको विश्वास नहीं होगा तो ये देखिए, ये देखिए इसकी मिट्टी सूखी हुई है, इसकी भी मिट्टी सूखी हुई है। तो ओके फ्रेंड्स, आपसे आज मुलाकात करनी थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताना, आपके काम का है नहीं है, या कुछ पॉइंट्स मैंने मिस किए या मैंने कुछ रॉन्ग बोला। तो इनको रस्सी से कस के बांध करके ऊपर की तरफ, कई लोग जैसे बताते हैं इसको रस्सी से बांध करके ऊपर ले जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना। और दीवार के साथ ना रखें इसको वो ब्रेड बांधे ऊपर वालों को, मैंने चोटी बांध रखी है ऊपर ऊपर, दो या तो ब्रेड 2 की बांधो या तो 3 की बांधो, और सुविधा के अनुसार बांधो। लीव्स टूटनी नहीं चाहिए, उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हार्डली नहीं बांधना है, लूज करके बांधना है। या तो मैं 2 से बांधती हूँ, और अगर 3 है तो 3 से करो, और ऊपर वाली लीव से उसको जोड़ते रहो ताकि ये ऊपर की तरफ जाए और ये देखने में भी खूबसूरत लगे। ये देखिए, तो लीफ मैंने इसलिए लगाई है, देखते हैं प्रोपेगेट होता है कि नहीं, क्योंकि 10-15 दिन हो गए, 15 डेज से ऊपर ही हो गया है। और ये देखो मदर प्लांट, मैं यहाँ से दिखाती हूँ। अभी देखो ये आपको सिमटा हुआ दिख रहा है, कम से कम 1.5 फीट के अंदर, नहीं तो अदरवाइज ये पूरे 4 फीट की पूरी चौड़ाई ले ली थी। ये मनी प्लांट पे भी गिर रहा था, कभी इधर गिर रहा था, और मैं परेशान हो गई थी। और ये देखो अभी भी डंडी नीचे जा रही है ना, वही मैं बताना चाह रही हूँ। इनकी देखो क्या प्रोपोगेशन है, देखो इतना इजी ग्रोइंग है, एयर प्यूरीफायर है, बहुत खूबसूरत प्लांट है, इसको ज़रूर लगाएं। इसकी ये जो डंडी है, इससे डाउट ना करें, आपको कहीं भी मिलती है ये डंडी, उठा के ले आएँ। मैंने इसी से प्रोपोगेट किया था, इसको कटिंग से प्रोपोगेट किया था, और सर्दियों के पहले किया था, 5 ईयर्स पहले। ठीक है, आपको मैंने ये बता दिया है, ये प्रोपोगेशन इसी से हो बेटर बेस्ट है। और नहीं तो मैंने डंडी से प्रोपोगेट करने के लिए भी बताया, वो मैंने पहली बार किया, सक्सेसफुल हुआ। और पहली बार मैंने इन्हीं से किया था, ये इस तरह की स्टेम से जो ये ऊपर दिख रही है। तो ये है प्लांट। ओके फ्रेंड्स, फिर मुलाकात होगी आपसे जल्दी ही। अभी वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। सॉरी अगर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गया हो, तो मुझे इन सब से मिलाना था आपको। लव यू ऑल, बाय फ्रेंड्स। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ, लेकिन टॉपिक मैं अपराजिता और तुलसी जी को ही लूँगी, पहले आपको उनसे ही मिलाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, बाय।